अब फयाज भाई के पास जरा दूसरी अंदर की पाकिस्तान की स्टोरियां सुनना चाहते हैं कि भाई जो है वहां पे क्या चल रहा है। फयाज भाई जरा दसो दे सही, ये जरा एक बारी फिर शेर शेर साहब कब आ रहे हैं? हमने सुना अक्टूबर 21 तक आ रहे हैं। आप लगता है आप खालिस्तान काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर बख्शीश सिंह से पंजाबी में बात करने के बाद आपका वो अभी पंजाबी से वापस उर्दू पे आप स्विच नहीं हुई? नहीं बनाने लगते हैं ना लाहौर में एक बारी फिर शेर। मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी, हाँ। लाहौर पहुंच चुकी थी। अनोशे रहमान एज एडवांस पार्टी के तौर पर लंदन से आई थी, अच्छा। और वहां आके उन्होंने जाती उम्रा में जब आके चार्ज संभाला तो वहाँ स्टाफ को उन्होंने हदायत दी कि अब ये मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ तैयारियाँ कर रही हैं, मैं इंचार्ज हूँ सारी तैयारियों की जब तक मरीम नवाज़ नहीं आती। और यहाँ इस घर से शहबाज शरीफ और हमज़ा की और किसी और की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ नवाज शरीफ की बात होगी। उन्हें ख़तरा था कि हमने इस तरह का ये लाइन लेनी है, ये इशारा मिल गया था कि अब शहबाज शरीफ और हमज़ा की बात नहीं चलेगी, नवाज शरीफ साहब की चलेगी। उसके बाद मरियम आ गई, उन्होंने लाहौर में कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दी और बड़ी तैयारियां हो गई। और जितने इनके टिकट होल्डर थे पिछली दफ़ा के और आइंदा जो टिकट के उम्मीदवार हैं उन सब के लिए टारगेट्स तय कर लिए गए। उनको बताया जाना, टारगेट दिया जाने शुरू कर दिए गए कि आपने फ़लाँ हल्के से कोई कौमी असम्बली का वो उम्मीदवार है टिकट का, तो उसने 10 बसें लोगों की भर के लानी है, और जो सूबाई असम्बली का है उसने 5-6 बसें भर के लानी है। तो पूरे पंजाब में और AJ और गिलगित बल्तिस्तान तक और जनूबी पंजाब हर जगह उनके सारा प्लान बन रहा था। लेकिन कल मियाँ साहब अचानक टेलीविज़न पर नमूदार हुए और उन्होंने वही बात वहाँ से शुरू की जहाँ उन्होंने गुजरावाला मुझे क्यों निकाला उन्होंने गुजरांवाला में जो स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने एक स्पीच में 11 दफ़ा जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ और 11 दफ़ा उस वक्त की DGI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेके उन पर तनकीद की थी। मियां नवाज शरीफ साहब परसों फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पे जो है वो उन पे तनकीद शुरू कर दी। उस पे बताने वाले बताते हैं कि मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब को पिंडी वालों ने बुलाया कि मियाँ साहब ये क्या मामला है, हम तो आपको साथ डील कर रहे थे और आपको डील दे रहे थे और ये सारी डील इस नतीजे में थी। और आपको पता है इमरान खान को तो उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है। अब इमरान खान, उन्हें कोई नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं है, हमारे पिंडी वालों को। उन्हें पता है कि ये बंदा हमेशा क्या करता है हमारे साथ, और इसके दिल में हमारे लिए रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर लालच में ये बंदा आ रहा है पाकिस्तान, और इसे इक़्तिदार कुर्सी का लालच है। हमने जब इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया है और पॉपुलैरिटी पब्लिक अभी भी इमरान खान के साथ है, हमने तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी वाला भी ड्रामा कर लिया, लोग उधर नहीं जा रहे। हमने वो परवेज़ खटक वाली पार्टी वाला भी कर लिया सिलसिला, लोग उसके पीछे भी नहीं जा रहे। लोग पीपल्स पार्टी के पीछे, बिलावल और आसिफ जरदारी के पीछे भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। लोग इमरान खान के पीछे से नहीं हट रहे और वो बंदा बाहर भी नहीं जा रहा, वो किसी सूरत हमारी कोई बात नहीं मान रहा। तो फिर अमरे मजबूरी वो वापस मियाँ नवाज शरीफ साहब से रुजू फरमा रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्योंकि एकदम उन्हें जज्बात आते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये रिपोर्ट्स मिल रही थी कि आपके हाथ में तो कोई बयानिया ही नहीं है, बयानिया तो इमरान खान के हाथ में है। तो मियाँ साहब जब कैमरे के सामने आए, मीडिया सामने आए, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फिर वहाँ से ही कैसेट अपनी शुरू कर दी कि वो जनरल बाजवा ने ये किया और फैज़ हमीद ने ये किया, और उन्होंने उसमें साकिब निसार का नाम लिया, उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन का नाम लिया, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नाम लिया, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार का नाम लिया, उन्होंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नाम लिया। अब आप मदलिया से भी लड़ाई लेंगे, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फॉर एग्जांपल कमर जावेद बाजवा परसों तक आर्मी चीफ थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये पूछा जाए कि अगर वो अच्छे नहीं थे और उन्होंने आपको निकाला, क्योंकि पहले जब आप निकले थे तो आप तो हर जगह ये डंडोरा पीट रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। अब अगर आपको लंदन की पुरफिजा मकाम में 4 साल रहने के बाद आपको ये पता चल गया कि आपको किसने निकाला, तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आप अगर अब पब्लिक को जाके बताएंगे कि मुझे कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, उमर अता बंदियाल, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार, इन सब लोगों ने मिल के मुझे निकाला है, आप ये इंकशाफ अगर पब्लिक के सामने करेंगे तो पब्लिक ये नहीं पूछेगी कि मियाँ साहब जब आपको उन्होंने निकाला था तो फिर आप उनको एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे। आपने तो उन्हें 3 साल की और एक्सटेंशन दी थी। इसका मतलब है कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त ठीक थे जब एक्सटेंशन दी थी। अगर उस वक्त ठीक थे तो उससे पहले आपने गुजरांवाला के हवाले से तकरीर की थी और पाकिस्तान छोड़ के आप गए थे, उस वक्त वो ख़राब थे। तो आप एक तय कर लें कि कमर जावेद बाजवा इज़ अ गुड पर्सन और ही इज़ अ बैड पर्सन। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अब बुरे फंसे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को हमारे पिंडी वालों ने बुला के कहा है कि ये डील और ढील सारी साइड पे रह जाएगी, हमें वापस इमरान खान के साथ रुजू करने में कोई एतराज नहीं है। पब्लिक भी जब उसके पीछे है और वो कहता भी है कि मेरी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी मेरी आर्मी है और मैं आर्मी के साथ मुझे काम करने में कोई अर्ज नहीं है और मैं सबको माफ भी कर दूंगा। इमरान खान ये भी कह रहा है, पब्लिक भी इमरान के पीछे खड़ी हुई है। आज अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह दे कि हाँ इमरान खान आओ इलेक्शन लड़ो, पब्लिक तुम्हें जीतने देती है तो तुम लड़ो,
तो लोग तो पाकिस्तान के खुश हो जाएंगे। Exactly. क्योंकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 85 to 90% पब्लिक जो है, जितने सर्वेज आ रहे हैं उसमें वो इमरान खान के साथ हैं। तो आर्मी के तो सिर्फ इमरान के लिए हाँ करने की देर है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में ये एक बारी फिर शेर का कोई नारा लगाने वाला कोई बंदा नहीं होगा। वो सारे इसलिए इधर आ रहे थे क्योंकि इमरान खान से भी उन्हें है कि शायद वो वापस आ गया तो शायद हमें माफ़ नहीं करेगा, और शायद वो सारे जो रशिया के हवाले से TheIntercept.com की दोनों स्टोरीज जो हैं, वो दोनों स्टोरीज ये प्रूव कर रही हैं कि इमरान खान को पीठ में छुरा घोंपा गया था। अगर इमरान खान दोबारा के वो इन्वेस्टिगेशन खुलवा ले तो सीधे सीधे केसेस बनते हैं बगावत के उन लोगों पे जिन्होंने इमरान खान को रशिया भेजा और उसके बाद इमरान खान को इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े। तो इमरान खान को सिर्फ ये गारंटी देनी है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आगे देखूंगा, इस मुल्क की तरक्की के लिए सफ़र पे गामज़न हो जाऊंगा, और जो आपको भी मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मैं अच्छी टीम लेके आऊँगा, जो मेरे उस्मान बुज़दार टाइप जो बैड गवर्नेंस के मेरे एक्सपीरियंसेस वो भी नहीं दोहराऊंगा, और मैं कौम जिस तरह चाहेगी उस तरह हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के तो सिर्फ हाँ करने की देर है, लेकिन अगर वो मियां नवाज आगे- शरीफ साहब के बड़े मसाइल हैं। आगे उसने फिर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर क्या होगा? और इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने तो फयाज भाई ये जो है लंदन जाना तो ऐसे कर दिया है जिस तरह लाहौरों कोई पिशोर जा रहे हैं और अब- या पिंडी से लाहौर जाए। इतने पैसे हैं इनके पास, अब टिकट कितने का है? टिकट कितने का लंदन का? आपको पता है ना कि अभी जो हाँ, केसेस ये वापस कहाँ हुए से आ रहे हैं पैसे? अभी जो एक और परेशानी भी हुई है ना उनके लिए, एक और परेशानी ये हुई है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था, इनका अंदाजा था कि 16 वापस आ गया है। 16 को वो चार्ज संभालेंगे नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और 17 को जो है वो सारा उनका वो उसको उड़ा देंगे उमरता बंदयाल के मामले को, और 18 को हमारी जो है वो सब हम गुड्डी गुड्डी हो जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन वो अभी आपने हियरिंग देख रही और टीवी पे पूरी कौम ने देख ली, यस। और टीवी पे पूरी कौम को दिखाने के बाद अब काजी फायज ईसा साहब और उनके जो दोस्त हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये गलती कर दी है हमने, क्योंकि इसमें तो हमारी सारी कारकर्दगी पब्लिक के सामने आ गई है। उसकी उसने बिलावल जरदारी ने बड़ी आज तारीफ की है उसकी। अच्छी बात है, होना चाहिए, टीवी पे दिखाना चाहिए, हर इंपॉर्टेंट केस लाइव कौम को देखना चाहिए, लोगों को पता चले कि कौन से जज जो हैं उनकी क्या अहलियत है, कौन से सीनियर वकील जो करोड़ों रुपए की फीस लेके वहां जाते हैं और वहां जाके उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकलते, बोल नहीं सकते, तैयारी करके नहीं जाते, और काउंटर क्वेश्चन अगर 2 जज कर लें तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए लेने वाले जज, ये वकील जो हैं एक्चुअली ये कितने पानी में हैं। अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, लेकिन अब वो इसे रीविजिट करने लगे हैं। उन्होंने एक कमेटी बना दी है तरमिनुल्लाह की सरबराही में, और उसके साथ मोहम्मद मजहर दूसरे जज लगा दिए हैं। वो इस पे देखेंगे कि हमें दिखानी है या नहीं दिखानी, और वो अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को देंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन दिखानी चाहिए, हम कहते हैं देखे, कौम खुद देखे अपनी आंखों से, वो हम रिपोर्टर्स पे ट्रस्ट ना करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हर रिपोर्टर अपने नजरिए से देखता है और शायद हम उस तरह दिखा भी नहीं सकते। टेलीविजन के कैमरे ऑन हो तो हमारा काम आसान हो गया रिपोर्टर्स का, कौम खुद देख ले और लोग खुद फैसला कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी काजी फायज ईसा साहब को सोचना पड़ेगा कि जब कौम देखेगी तो कौम का अपना एक माइंड भी बनेगा। उस माइंड जो बन जाएगा, जो एक लोगों का राय आमा बनती है, उस राय आमा को के सामने आप कैसे खड़े होंगे? इमरान खान ने एक राय आमा बना ली, अब उस राय आमा के सामने कोई चीज़ खड़ी नहीं हो पा रही। इसी तरह अगर आप टेलीविजन पर दिखाएंगे तो अदलिया के बारे में भी लोगों की एक राय आमा बनेगी। राय आमा बना लेना आसान होता है, उसके सामने खड़ा होना मुश्किल होता है, तो ये शायद मुश्किल उनके लिए होगा। अब ये जो नैब के केसेस वापस हुए हैं, और आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड, नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है, और उसमें कोई तकरीबन वो केसेस जो वापस आए हैं, उसमें कितने केसेस हैं? 1200 अरब के केसेस हैं जो वापस हुए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो एक्स MNAs और MPs के आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस पीपल्स पार्टी वालों के हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो बीबी जरदारी हैं हमारे, उन्होंने तो उनसे आज क्वेश्चन किया है, उन्होंने मीडिया ने, और उन्होंने कहा जी कि ये तो अब नैब के सारे केसेस खुल गए हैं। मुझे तो वैसे बड़ी अब हैरत, बिल्कुल आपको भी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रही कि सारे अगर फिर से लंगड़े लूले बीमार होके फिर हॉस्पिटल में सारे हमारे लीडर चले जाएं। लेकिन वो उन्होंने आज कहा है कि ये इनका कोई असर नहीं होगा हमारे पोल्स के ऊपर जो आने वाले हैं। ये बिलावल साहब ने कहा, उन्होंने कहा खोलता रहे ना नैब के। अच्छा, बिलावल साहब जो कह रहे हैं ना, बिलावल साहब पॉलिटिशियन जो होता है वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये टोटल केसेस जो हैं, इसमें 450 अहम शख्सियात हैं जिनके केसेस खुल गए हैं आज, और उनमें से जो उनमें रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं। नैब के जराये के मुताबिक 1809 रेफरेंसेज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, 700 अरब रुपए के करप्शन केसेस हैं, 7 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, 14 एक्स चीफ मिनिस्टर्स के केसेस बहाल हुए हैं, उनमें से 78 मिनिस्टर्स के बहाल हुए हैं, 176 पार्लियामेंटेरियंस के केसेस बहाल हुए हैं, और 114 सीनियर अफसरान के केसेस बहाल हुए हैं। और ये जो अभी इतने आए हैं, इसमें से शहबाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और जो नंबर आ रहे हैं 89 मेंबरान असेंबली हैं, साबिक मेंबरान असेंबली पीपल्स पार्टी के हैं। नून लीग दूसरे नंबर पे है 62, और तहरीक इंसाफ वाले भी पीछे नहीं है, 47 इनके MNAs और MPs के केसेस खुले हैं, जिनमें MQM के 8 के खुले हैं, काफ
इंसाफ लीग और JUI के 12 अरकान असम्बली के केसेस खुल गए हैं। ये केसेस खुलने की खबर जो है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी में अगर किसी ने कोई करप्शन किया है तो उसका एहतसाब होना चाहिए, और ये एहतसाब होगा तो हम किसी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फयाज बहुत भाई, शुक्रिया thank you. नाज़रीन कराम, ये था आज का 12वां खिलाड़ी। आइंदा हफ्ते एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।